गरीब किसान को हैरान देखा, जरूरतों से परेशान देखा। संजोग कैसा अनोखा है, अन्नदाता ही भूखा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा कठैत। डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल देख रहे हैं आप। और आज हरियाणा के अलग अलग जिलों से ग्राउंड जीरो पर किसानों पर पड़ी मार की क्या असल तस्वीर है, वो हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं मौसम के कारण जो है किस तरह से किसानों की फसल जो है वो भीग चुकी है। तो हरियाणा के अलग अलग जिलों में एक बार फिर वही हुआ जिसका डर था। बारिश आते ही किसानों पर ऐसी मार पड़ी कि किसानों की मंडियों में रखी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। इस पर ग्राउंड जीरो से अलग अलग जिलों से आपको दिखाएंगे हर तस्वीर जिसने किसान परेशान नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरह से हरियाणा में किसान परेशान है। बारिश के कारण मंडियों में पहुंची फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। यमुनानगर, अंबाला, पानीपत, सिरसा, कुरुक्षेत्र, करनाल, 6 अलग अलग जिले। हालात वही एक, किसानों की फसल जिस पर पूरे साल किसान मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अब किसान मदद की गुहार लगा रहे हैं, सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि इन फसलों के मुआवजे को लेकर कोई ठोस कदम उठाया जाए। इससे पहले भी किसानों द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे थे। पिछला मुआवजा अभी मिला भी नहीं कि एक और मुसीबत किसानों के सर पर आ पड़ी। तो अलग अलग जिलों से, करनाल, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, सिरसा, अलग अलग जिलों से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से मंडियों में फसल बर्बाद हो चुकी है। बारिश होने के बाद पूरी तरह से फसल बर्बाद है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से। हमारे रिपोर्टर्स की असल सच्चाई क्या है ग्राउंड जीरो पर, ये हमारे रिपोर्टर्स दिखाने की कोशिश करेंगे। प्रकृति ने इस बार किसानों पर जमकर कहर बरपाया है। जहां खेतों में पड़ी फसल किसानों की इस बार बाढ़ से प्रभावित हुई, तो वहीं बची कुची फसल लेकर किसान मंडी में पहुंचे तो आज भी बारिश ने किसानों को नुकसान पहुंचाया है। आज धान जो है पूरे तरीके से भीग गया है। मंडी प्रशासन की तरफ से किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। किसानों की तरफ से जो खुद व्यवस्था की गई थी उससे ही किसान जो है अपनी धान को कुछ बचा पाए हैं, लेकिन उसके अलावा की जो धान है वो पूरी तरीके से भीग चुकी है। ये आलम हर बार दिखाई देता है। मंडी प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते, जिसके चलते जो किसानों की फसल है उसे नुकसान होता है। अब किसानों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही हर बार इसी तरीके से दिखाई देती है। उन्हें पिछला मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। ऐसे में अब फिर से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? अमन कपूर, डेली पोस्ट, अंबाला। तभी जो है खुले में धान काफी भीगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ आप किसान भी देख सकते हैं कि जो यहाँ फसल लेकर पहुंचे हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या जो व्यवस्थाएं वो मंडी में देखते हैं वो पर्याप्त हैं या नहीं है। आप फसल लेके आए हो? आप लेके आए हो? ये देखो बटालियां नहीं बड़ी खली भी नहीं, जगह ही नहीं है। तो किस तरह महसूस करते हैं जिस तरह आप मेहनत करके कितने महीनों की वेट करके जब फसल पकती है तो यहाँ लेके आते हैं तो व्यवस्थाएं नहीं? 6 महीने की फसल है जी, कोई व्यवस्था है नहीं जी। आधी हमारा तो सारा अनाज भी गबड़ा हो गया, अगला जिम्मेदार कहाँ जाएगा जी। तो जो दावे किए जाते हैं उसका क्या कहना चाहोगे? दावे तो वैसे कि झूठे रह जाए, उनका कुछ है नहीं जी। उसका तो कोई हल नहीं निकली सरकार। तो अगर फसल भीगती है तो कितना नुकसान होता है आपको? बहुत ज्यादा नुकसान है जी, बहुत नुकसान होता है जी जिम्मेदार का जी। कब लेके आए थे फसल? सवेरे लेके आए थे जी। सुबह आपको पता था बारिश का, मौसम का पता चल रहा था? ये पहले अलर्ट कर था जी। अभी जो है ना संडे को मंडे को बारिश आ सकती है, टाइम आ जाओ जी। ये बस आधे घंटे बाद आ गई। आधी तुली आधी दिख गया, तो क्या करें किसान कहाँ जा जी। तो बिल्कुल देखिए किसान कहाँ जाए,
किसानों का भी कहना है कि ये मौसम विभाग ने जिस तरह से चेतावनी दे रखी थी कि 2 दिन जो है भारी बारिश के आसार हैं, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं नाकाफी लग रही हैं, क्योंकि मंडियों में जो शेड बनाए गए हैं वहां पर उठान जो है वो धीमी गति से होता हुआ नजर आ रहा है। यमुनानगर से डेली पोस्ट के लिए रजनी सोनी। तो ये तो आपने देखा कि किस तरह से अंबाला और यमुनानगर में हालात बिल्कुल खराब है। मंडियों में पड़ी फसल पूरी तरह से भीग चुकी है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि कुरुक्षेत्र और पानीपत में क्या हालात हैं और क्या कुछ वहां पर इस वक्त मौजूदा असल तस्वीर है। आसमान से बरस रहा पानी इस बार किसानों के लिए मुसीबत बना हुआ है। जहां पहले कुछ दिन पहले हमने देखा कि बरसात आई, खेतों में पानी भरा, वहां पे धान की फसल खराब हुई और जब किसान उसी फसल को लेकर मंडियों में पहुंचे तो आज सुबह से जो बरसात हो रही है उससे किसानों को जो है भारी नुकसान हो रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये विश्व विख्यात ब्रह्म सरोवर के नज़दीक की तस्वीरें हैं, क्योंकि जो मंडियां हैं, अगर कुरुक्षेत्र की मंडी की बात की जाए तो वह पूरी तरह से भर चुकी है और अब जो किसान है वो अपनी धान की फसल सड़कों के किनारे गिराने को मजबूर है, क्योंकि मंडियों में जगह नहीं है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो बरसात सुबह से हो रही है उससे कितना नुकसान किसान को हुआ है और किसान के साथ साथ किसको इस बरसात का नुकसान हुआ है। जी क्या कहेंगे, जो सुबह से बरसात जारी है, पहले भी जब धान की फसल खेतों में खड़ी थी तब भी बरसात हुई, अब फिर बरसात हो रही है, तो कितना नुकसान किसान को हुआ है? भाई साहब, किसान का तो नुकसान ही नुकसान है। कल की बारिश हुई है, सुबह की बारिश होने लग रही, कल से मंडी बंद है। जिन्हें कटवा रखी थी उनकी भी गिरा पड़ी है, जिन्हें नहीं कटवाई थी उनका ज़्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि जो आज कटनी थी फसलें सुबह कटनी थी वो बारिश हो गई, कंबाइन चल नहीं रही। जिनकी मंडी में पड़ी थी, कल स्ट्राइक हो रही थी, बंद थी, बोली नहीं आई थी, तो वो सारी बीज गई है। यहाँ खुद की मेरी भी पड़ी है, वो भी बीज गई। भाई साहब, एक तो शेड नहीं है प्रॉपर, मतलब जो पहले है वो कम है। मंडी में शेड होना चाहिए और सरकार की तरफ से ही कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर बारिश आ जाए तो किसान अपनी ट्रैलियाँ सीधी सीधी लगा दे या उतार दे, फसल नहीं बीजनी चाहिए। सरकार की तरफ से तो पीछे का कनक का नहीं आया जी, 2 रुपये अब तक तो किसी खाते में 1 रुपया नहीं आया। इसका तो कौन देगा जी, कोई नहीं है रखवाला यहाँ। इसके अलावा भी जो दूसरी फसलें हैं उनको भी किसान बोल रहे हैं कि उनके जो बिजाई का जो है उसमें समय लगेगा और इससे उनको भी नुकसान होगा। कुरुक्षेत्र से डेली पोस्ट के लिए कमल सैनी। मौसम विभाग ने हरियाणा भर में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस वक्त हम पानीपत अनाज मंडी में मौजूद हैं, जहां पानीपत में सुबह सुबह बारिश देखने को मिली और उस बारिश का नतीजा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानीपत अनाज मंडी में जो किसानों की धान की फसल है वो पल के द्वारा जो है कवर की गई है। हालांकि बावजूद उसके भी पानीपत अनाज मंडी में जो किसानों की फसल है वो काफी हद तक भीग चुकी है। आप दूसरी तरफ देख सकते हैं किस तरीके से जो किसानों की फसल जो बिक चुकी है, वो ढेर लगे हुए हैं, वो भी काफी हद तक जो है फसल बिक चुकी है। मौसम अभी भी खराब है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है मौसम खुलता है और किसानों की जो फसल को खरीदने का काम किया जाता है, क्योंकि जो मौसम लगातार खराब है और किसानों की फसल भीग रही है। किसानों का यही कहना है कि उनकी फसल को अब कोई खरीदने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं मौसम के कारण जो है किस तरह से किसानों की फसल जो है वो भीग चुकी है।